السلام علیکم اینڈ وعلیکم السلام ہمارا میرا اور نمرہ خالد. اوکے بیٹا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہمارا میرا اور نمرہ بیٹا کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ اوکے چلیں اسٹل صرف 4-5 اسٹوڈنٹ میرے پاس شو ہو رہے ہیں. سو باقی اسٹوڈنٹس کو بھی میسج دیجیے ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا، جوائن کریں تاکہ ہم کلاس اسٹارٹ کریں. جی وعلیکم السلام. گڈ مارننگ نبیلہ. کیا بات ہے صرف 8 اسٹوڈنٹس ہیں، باقی اسٹوڈنٹس سے نہیں آنا آج؟ آئی تھنک سی آر کہاں ہے؟ کائنات مجھے نہیں نظر آ رہی. سو جی کسی نے میسج کیا ہے گروپ میں، خیر ٹائم تو سب کو ہی پتہ ہے. 8 اسٹوڈنٹ صرف شو ہو رہے ہیں، تو میسج کریں اور مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. آنا ہے باقی اسٹوڈنٹ نے یا ہم اسٹارٹ کر لیں لیکچر؟
ओके जी स्टूडेंट्स, काफ़ी वेट कर लिया है मैंने स्टूडेंट्स का, तकरीबन 20 मिनट्स हो चुके हैं और पिछले 10 मिनट से मैं वेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स का. स्टिल आई हैव जस्ट 9 स्टूडेंट्स. आई डोंट नो कि वो दे पीपल आई थिंक नॉट आर इंटरेस्टेड, कि उनको ऑनलाइन लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, टीचर के लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, वॉट एवर. सो मज़ीद वेट नहीं कर सकती मैं, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं कर सकती बाकी स्टूडेंट्स का. सो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ. इट विल टेक 2 to 3 minutes. मीनवाइल जो भी स्टूडेंट आ जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे. जी, कुछ याद है किसी स्टूडेंट को कि हम क्या पढ़ रहे थे? जी वालेकुम अस्सलाम मुबीन. किसी स्टूडेंट को याद है लास्ट कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? टॉपिक कंप्लीट कर लिया था या दरमियान में रह गया था? ज़रा पहले थोड़ा सा रिव्यू हो जाए प्रीवियस. देखें कि लास्ट वीक जो है जो पढ़ा था किसी बच्चे को कुछ याद है या नहीं याद है. सो पहले मुझे जवाब दीजिए, लास्ट हमने क्या टॉपिक पढ़ा था और वेदर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक और हमने प्रोसीड करना है उसे. जी, किसी स्टूडेंट को याद है? ओके मीरब, गुड. ब्लूम टैक्सोनॉमी कंप्लीट किया था बिल्कुल. और लर्निंग थ्योरीज के बारे में किसी को कुछ याद नहीं है? आई थिंक मैंने लर्निंग थ्योरीज भी स्टार्ट की थी. जी बिल्कुल, मीरब को याद आ गया. गुड. ओके, थोड़ा सा रिव्यू हो जाए पहले. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में क्या कुछ याद है? क्या पढ़ा था हमने? कुछ थोड़ी बहुत जो भी याद है आपको शेयर कीजिए मेरे साथ. अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या पढ़ा था हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में? जी बेटा, किसी को कुछ याद नहीं है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या थी? देखो सिर्फ मीरब आंसर कर रही है स्टिल, फिर भी मेरे पास तकरीबन 11 स्टूडेंट शो हो रहे हैं. 11 में से सिर्फ एक मीरब को याद है कि हमने लास्ट क्या पढ़ा था और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या थी. किसी बच्चे को याद नहीं है? यस मीरब, यू आर राइट. हमने ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो है वो डोमेन्स पढ़े थे, जो 3 डोमेन्स हैं. बट आई एम आस्किंग फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स. जो बाकी मेरे पास 10 स्टूडेंट शो हो रहे हैं, किसी को कुछ याद नहीं है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या था? जी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ाई थी मैंने और उसके साथ भी बताया था कि जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है बेसिकली उसे हम स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल यू आर राइट मीरब. ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मिंग का मैंने आपको पढ़ाया था, काफ़ी डिटेल में बताया था. ऑब्जेक्टिव्स मेकिंग क्या होती है, किस तरीके से बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी. ओके फाइन. आई डोंट नो, ये थर्ड ईयर का एटीट्यूड वैसे ही शुरू से ही थोड़ा कुछ अजीब सा है. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इन स्टडिंग. सो क्या कह सकते हैं. चले मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ. लर्निंग थ्योरीज हमने, मुझे याद आ रहा है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम 2 थ्योरीज कंप्लीट कर चुके थे और रिमेनिंग हमने पढ़नी थी. सो मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ. मीनवाइल फिर हम अपना लेक्चर प्रोसीड कर लेते हैं.
ओके जी, लर्निंग थ्योरीज हमने स्टार्ट की थी, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए थे, और जो है आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज कौन कौन सी हैं, और बिहेवियरिज्म भी मुझे याद है कि मैंने आपको पढ़ा दिया था, और उसके बाद कोग्निटिविज्म भी मैंने आपको पढ़ा दिया था एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्टिविज्म। जो फाउंडर्स हैं, प्रोपोनेंट्स हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के, जॉन डेवी हैं, जीन पियाजे ने काम किया है इस पे, जीरोम ब्रूनर और कुछ और थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म जो लर्निंग थ्योरी है उसके ऊपर काम किया है। बेसिक आइडिया क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म का? लर्निंग इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो लर्निंग है पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नज़र में जो चीज़ों को सीखना है, जो लर्निंग है, वो बेसिकली एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, पीपल एक्टिवली कंस्ट्रक्ट और क्रिएट देयर ओन सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। न्यू इंफॉर्मेशन इज लिंक्ड टू द प्रायर नॉलेज। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली है कि जो लर्निंग है बेसिकली, पहली बात तो ये है कि जो लर्निंग है बेसिकली वो एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और इसमें जो लोग हैं वो एक्टिवली एक तो कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी जो जो भी चीज़ ऑब्जेक्टिव रियलिटी मौजूद है उसकी अपनी खुद जो है एक सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी किसी चीज़ को उन्होंने देखना है या अपने कोई चीज़ किसी को भी सिखानी है तो ऑब्वियसली जो इस किस्म के कंस्ट्रक्टिव किस्म के लर्नर्स होंगे, आप उन्हें जो चीज़ भी सिखाएंगे, जो चीज़ भी बताएंगे, वो उनके लिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी, लेकिन वो अपनी उस चीज़ की एक सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड से खुद ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद ही क्रिएट करेंगे, और ऑब्वियसली वो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी उसे वो अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ, जो प्रायर नॉलेज उनके पास है उसके साथ उसे कनेक्ट करेंगे, उसे लिंक करेंगे, कनेक्ट करने के बाद वो जो है न्यू इन्फॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसमें जो लर्नर्स हैं, जो सीखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से देखा जाता है? इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टर के तौर पर, यानी वो इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इम्प्लीकेशन फॉर नर्सिंग एजुकेशन अगर हम इसमें देखें तो सोशल लर्निंग थ्योरी विद इट्स एम्फेसिस ऑन सेल्फ एफिकेसी is used in nursing education to guide teaching learning strategies such as role play, simulation, clinical learning experiences to develop students' self-efficacy. अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म या कंस्ट्रक्टिव किस्म के जो लर्नर्स होते हैं इस सोशल लर्निंग थ्योरी को, जिसका एम्फेसिस बेसिकली सेल्फ एफिकेसी के ऊपर है ना, क्यों? क्योंकि जाहिर है उनके सामने आप कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन आपने उसे दी भी है, ऑब्जेक्टिव आपने कुछ भी उसके सामने प्रेजेंट किया है, बट उसने अपनी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक सब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करनी है, अपने प्रायर नॉलेज को सामने रखते हुए नया नॉलेज जनरेट करना है, क्रिएट करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये उनकी अपनी सेल्फ एफिकेसी है ना, उनकी अपनी महारत है, उनकी अपनी एबिलिटी है कि वो सेल्फ एफिकेसी के ऊपर जो है वो एम्फेसिस करते हुए जो नर्सिंग एजुकेशन है उसकी अगर हम इस चीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली डिफरेंट तरीक़ों से आप स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके जो कंस्ट्रक्टिविज़्म थ्योरिस्ट हैं या कंस्ट्रक्टिव लर्नर्स हैं उनको आप सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे रोल प्ले है। ज़ाहिर है रोल प्ले करके दिखाएंगे तो वो आपने उनको एक ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन दी है, बट उससे उन्होंने क्या मीनिंग निकालने हैं, क्या लर्न करना है, वो उनकी अपनी एक जो है नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगी। इसी तरह साइमुलेशन है। साइमुलेशन कहते हैं बेसिकली आर्टिफिशियली आप किसी भी किस्म का कोई इन्वायरमेंट लर्निंग का ही ज़ाहिर है हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं तो वो आप क्रिएट करते हैं। और बाकी क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, लेकिन अब वो लर्न क्या कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद इन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं और इन चीज़ों से खुद जो है वो क्या लर्न करते हैं, वो स्टूडेंट्स की अपनी सेल्फ एफिकेसी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरिस्ट हैं जो थ्योरी है लर्निंग की, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमनिज़्म। जो फाउंडर्स हैं इसके, अब्राहम मैस्लो ने बहुत काम किया है इस पे, कार्ल रॉजर्स है और कुछ और थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमनिज़्म पे काम किया है।
بیسک آئیڈیا کیا ہے ہیومنزم کا کہ لرننگ از اے پرسنل ایکٹ ٹو فلفل ونس پوٹینشیل emphasis on the freedom, dignity and human potential. بیسک آئیڈیا ہیومنزم کا کیا ہے؟ ہیومنسٹ جو تھیورسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا ان کے اکارڈنگلی لرننگ ایک پرسنل ایکٹ ہے، یعنی یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا پوٹینشیل فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پیورلی وہ کہتے ہیں جی دس از اے پرسنل ایکٹ کہ آپ اپنے پوٹینشیل کو کس حد تک یا کس طریقے سے اسے فلفل کرتے ہیں. اور ہیومنزم جو تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لرننگ ہونی چاہیے، ٹیچر ہونے چاہیے، لرنر ہونے چاہیے، لیکن اس میں تھوڑا سا ان کا ایمفیسس ہے فریڈم کے اوپر، ڈگنیٹی کے اوپر اور ہیومن پوٹینشیل کے اوپر، کہ اسٹوڈنٹس کو یا لرنرز کو فریڈم بھی ہونی چاہیے کچھ حد تک، ان کی بھی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، صرف ٹیچر کی ہی نہیں، ظاہر ہے لرنرز کی بھی ایک ڈگنیٹی ہونی چاہیے، اور ان کے ہیومن پوٹینشیل کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہیومنزم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں یہ چاہتی ہوں کہ جی میرے اسٹوڈنٹ جو ہے ساری کی ساری لرننگ تھیوریز آج میں ان کو ایک دن میں پڑھا دوں. اب ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا اتنا پوٹینشیل نہ ہو کہ وہ اس چیز کو ایک ہی دن میں انڈرسٹینڈ کر لے، ڈائجسٹ کر لے. سو بینگ اے ٹیچر مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے میرے اسٹوڈنٹس کا پوٹینشیل کتنا ہے. ہیومن پوٹینشیل کے اوپر بھی بہت زیادہ ایمفیسس کیا ہے ہیومنسٹ تھیورسٹ نے کہ بچے کا جتنا پوٹینشیل ہے یا لرنر کا جتنا پوٹینشیل ہے اس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے انہیں ٹیچ کریں گے، یعنی ان کی لرننگ کے لیے ان کے پوٹینشیل کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. Learner viewed as one with affective and cognitive needs. Education motivates students to develop their human potential so they can progress towards self-actualization. لرنر کو ہیومنسٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ لرنر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی کچھ ظاہر کوگنیٹیو اور افیکٹو نیڈس ہوتی ہیں، انہیں فلفل کرنا ظاہر ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے. اب کوگنیٹیو ڈومین کیا ہے، افیکٹو ڈومین کیا ہے، یہ میں بہت ڈیٹیل میں آپ کو بلومز ٹیکسونومی میں پڑھا چکی ہوں. سو لرنرز کو یہاں پہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی کچھ کوگنیٹیو اور افیکٹو نیڈس ہیں، اور آبویسلی جو لرنرز ہیں ان کی یہ نیڈس پوری ہونی چاہیے. ایجوکیشن موٹیویٹس اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ لرنرز کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے ہیومنزم تھیوری میں کہ اگر ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہیومن پوٹینشیل کو انہانس کرتا ہے، ہیومن پوٹینشیل کو مزید ڈیولپ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں، جو بھی لرنرز ہیں، دے ول موو ٹوورڈ دا سیلف ایکچوئلائزیشن. یہ جو میسلو کی ہائرارکی نیڈس ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سیلف ایکچوئلائزیشن جو ہے وہ ٹاپ پہ نیڈ ہے جو فلفل ہوتی ہے. تو آبویسلی جو ہیومنسٹ تھیورسٹ ہیں انہوں نے ظاہر ہے ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ہیومن پوٹینشیل کی طرف ہے. تو وہ لوگ لرنرز کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جی لرنرز جو ہیں اف دے گین نالج، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ایجوکیشن دی جاتی ہے، تو وہ اپنی جو ایک ہائر نیڈ ہے دیٹ از سیلف ایکچوئلائزیشن، تو وہ ان کا پوٹینشیل اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس نیڈ کو اچیو کرنے کے لیے، فلفل کرنے کی طرف جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں. اب امپلیکیشن فار نرسنگ ایجوکیشن اس میں دیکھیں تو فیکلٹی کریٹ اے لرننگ انوائرمنٹ دیٹ فوسٹرز اینڈ پروموٹس سیلف ڈیولپمنٹ بائی اسٹیبلشنگ این انفارمل اینڈ ریلیکسڈ کلائمیٹ. دس کین بی اکمپلشڈ بائی یوزنگ آئس بریکر اسٹریٹجی. اوکے، اب اگر نرسنگ ایجوکیشن میں اس چیز کی امپلیکیشن دیکھیں یا جو ہمارے ہیومنسٹ تھیورسٹ ہیں ان کے اکارڈنگلی ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو اس چیز سے آپ بھی ایگری کریں گے کہ جو ہمارے جو بھی لوگ ہیں، آپ اس چیز سے ایگری کریں گے نرسنگ پروفیشن میں تھوڑا سا یعنی پریویس چیزوں کو لے کے چلنا،
थोड़ा रिजिड सा बिहेवियर होना, फिर नर्सेस का आपस में, सीनियर जूनियर का आपस में थोड़ा रिजिड सा बिहेवियर, लर्निंग की तरफ और स्टडीज़ की तरफ। जैसे अब डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट हुए, थोड़ा सा लोग रिलेक्टेंट हैं, स्पेशली जो पुराने लोग हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, सीनियर्स हैं, वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट हैं। उनके नज़दीक बहुत ज़्यादा आई मीन इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको लगता है कि जी एजुकेशन इतनी ज़रूरी नहीं है नर्सिंग में। तो अगर ह्यूमनिस्ट थ्योरीज का जो है थोड़ा सा हम उसको अप्लाई करना शुरू करें अपनी नर्सिंग एजुकेशन के ऊपर, तो इनके अकॉर्डिंगली ये लोग ये कहते हैं कि फैकल्टी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस किस्म का लर्निंग इन्वायरमेंट एक क्रिएट करे जो तमाम नर्सेज के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट हैं या नर्सेज हैं, फुल फ्लैज नर्सेज हैं, उनके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट पैदा हो। यानी वो खुद से जो है चीज़ों को डेवलप करना शुरू करें, खुद से सोचना शुरू करें। और एक बड़ा रिलैक्स सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि लोगों की लर्निंग बहुत अच्छी हो सके और वो खुद को अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, खुद को ग्रूम, अपने प्रोफेशन को ग्रूम करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड्स को हाई करने के लिए खुद से काम करें। और ऑब्वियसली इसको अकम्प्लिश करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटेजी बताई, दैट इज़ आइस ब्रेकर स्ट्रेटेजी। आइस ब्रेकर स्ट्रेटेजी एक मुहावरा है, उसका मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं उनको ब्रेक करके, पुराने रूल रेगुलेशन को हम प्रोफेशन की और नर्सेस की जो है डेवलपमेंट के लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज अकम्प्लिश करें। इसमें जो ये आइस ब्रेकर स्ट्रेटजी जो है, ज़ाहिर है मैंने आपके साथ डिस्कस की, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। वन वे टू हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न द बिहेवियर्स कंसिस्टेंट विद द ह्यूमनिस्टिक मूवमेंट इज़ थ्रू मॉडलिंग। एक तो ये तरीका है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है हेल्प आउट कर सकते हैं डिफरेंट बिहेवियर्स लर्न करने के लिए। कैसे? थ्रू मॉडलिंग। ठीक है, यानी डिफरेंट बिहेवियर्स को मॉडल करके दिखाया जाए, डिफरेंट रोल प्लेस किए जाएँ कि जी फॉर एग्जांपल नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड है, आप कोई एक सिनेरियो ले लीजिए, उसमें आप परफॉर्म करके दिखाएं। तो क्या होगा, हम बीइंग अ नर्सेज लोगों की सिचुएशंस को समझना शुरू करेंगे। ठीक है, और फैकल्टी कैन मॉडल द डिजायर्ड बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। फिर ना सिर्फ इस चीज़ को हमने अंडरस्टैंड करवाना है, बल्कि ऐसी सिचुएशन में एक नर्स का क्या डिज़ायर्ड बिहेवियर होना चाहिए, एक नर्स का बिहेवियर या एटीट्यूड क्या होना चाहिए टूवर्ड्स द पेशेंट, टूवर्ड द अटेंडेंट्स। सो उसमें भी फैकल्टी हेल्प आउट कर सकती है। जो भी डिज़ायर्ड बिहेवियर और एटीट्यूड हैं जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन का हिस्सा हैं, उन्हें परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बीइंग अ केयरिंग एम्पैथेटिक पर्सन एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइननेस while being consistently respectful of self and other। ये थर्ड चीज़ वही जो सेकंड के साथ ही लिंक्ड है ऑलमोस्ट, कि आप अपना एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करें, अपना केयरिंग एटीट्यूड शो करें। तो ऑब्वियसली अगर आप ये चीज़ें शो करेंगे तो आपके बच्चे, आपके स्टूडेंट्स ये चीज़ें लर्न करेंगे। आप उन्हें सिखाएं दैट हाउ you can be respectful for anyone and how you should give respect to others। ये दोनों किस्म के जो behaviors हैं, यानी give and take respect वाली बात, ये चीज़ें आपने उनके सामने जो है वो शो करनी है। Faculty help students recognize and develop their own unique potential by facilitating their growth process। ये वही बात जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। देखिए, हर स्टूडेंट का अपना एक पोटेंशियल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो 40 के 40 स्टूडेंट, हो सकता है किसी का जो है 40 मिनट का स्पैन होता है, उसका पोटेंशियल होता है, वो चीज़ों को लर्न कर सकता है 40 मिनट तक, कोई 30 मिनट्स तक कर सकता है। फिर किसी स्टूडेंट का ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो 2 या 3 टॉपिक एट अ टाइम जो है डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता। सो फैकल्टी को हेल्प आउट करना चाहिए स्टूडेंट को कि वो खुद अपना पोटेंशियल जो है वो रिकॉग्नाइज करे और अपने पोटेंशियल को मज़ीद जो है वो इन्हांस करे और अपना जो ग्रोथ प्रोसेस है उसे फैसिलिटेट करे। सो फैकल्टी को उसे हेल्प आउट करना है।
This may be facilitated by praising a student's positive behavior, asking students to share their own experiences and contribute to the discussion. یہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کی اسٹوڈنٹ کی جو بھی پازیٹیو بیہیویئرز ہے جب آپ انہیں پریز کریں گے، ان کی تعریف کریں گے، تو اوبویسلی ان کا جو وہ بیہیویئر ہے وہ ان فیوچر بھی آپ کے سامنے اچھا بیہیویئر شو کریں گے. اور اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور کسی بھی قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو ضرور کنٹریبیوٹ کروائیں، تاکہ اس طرح سے ان کا جو ان کی مائنڈ میں تھنکنگز ہیں وہ بھی آپ تک جو ہے وہ کنوے ہوں گی. Students are responsible for their own learning, determine their own needs, goals and objectives and conduct self-evaluations. اب یہ چیز جس طرح سے ایڈلٹ لرنر کی میں آپ کو بار بار بات سمجھاتی ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رسپانسیبل ہیں اپنی لرننگ کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی دے آر ایڈلٹ لرنر. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے انہیں اسپون فیڈنگ کروانی ہے یا آپ نے انہیں بتانا ہے تو انہیں چیزیں سمجھ آئیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ رسپانسیبل ہیں اپنی لرننگ کے لیے، سو انہیں خود بہتر پتہ ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، ان کے گولز کیا ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور ان کے اندر سیلف ایویلویشن کی عادت ڈالیں. دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو کنڈکٹ دا سیلف ایویلویشن. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ان کے اوپر ڈنڈا لے کے ہر وقت کھڑا رہے گا. انہیں خود کو ایویلویٹ کرنے کے قابل بنائیے. اسٹوڈنٹس بیکم ایکٹیولی انگیجڈ ان دا لرننگ پروسیس, assume responsibility and they are open to discussion. اس طرح کی چیزوں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکٹیولی خود سے لرننگ پروسیس میں خود کو انگیج کرنا شروع کرتے ہیں, رسپانسبلٹیز لینا شروع کرتے ہیں, اینڈ دے پیپل آر اوپن ٹو ڈسکشن. In addition, students adopt the respectful and caring behavior modeled by the faculty. So ظاہر ہے اگر فیکلٹی جو ہے وہ جس قسم کا اچھا رسپیکٹیو اور کیئرنگ بیہیویئر شو کرے گی ٹورڈز دا اسٹوڈنٹ, تو اسٹوڈنٹ خود بھی اس بیہیویئر کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں گے. So this is about the different learning theories and this is reference. کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی کوشچن ہے لرننگ تھیوری سے ریلیٹڈ تو وہ مجھ سے پوچھ لے. اینڈ اٹس یور اٹینڈنس ٹائم. تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوئی کوشچن ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی اٹینڈنس مارک کروا دیں. پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنے جو ہے نیکسٹ نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے.
اوکے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس ہو گئی ہے. ابھی 5 منٹس ہیں آپ کے پاس, وہ بریک ہے, اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ کلاس اسٹارٹ کریں گے. اور پی پی ٹیز گروپ آئی تھنک بنا ہوا ہے ٹیچنگ لرننگ کا یا نہیں بنا ہوا واٹس ایپ میں, تو پھر میں شیئر کر دوں گی واٹس ایپ میں پی پی ٹیز آپ کو, ٹھیک ہے.